और स्मार्ट मीटर्स का खर्चा जो है महाराष्ट्र का वो 27,000 करोड़ है और बीएसटी का जो है वो लगभग 1,800 करोड़ है। आता है कि ये जो पहले मीटर बदले थे ये किससे कॉस्ट पे बदला गया? तो यानी आपका कहने का मतलब है अगर आपकी सोसाइटी हाँ बोली और मुझे नहीं लगाना है नहीं तो सोसाइटी परमिशन दे ही नहीं सकते, आप सोसाइटी के मेंबर पे केस करो। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर ऐसा होता है कि प्रीपेड रहेगा, आपके मोबाइल पे रहेगा, जितना यूज़ करे आप चेक कर सकते हैं कितना यूज़ करे, तो थोड़ा फायदा नहीं लग रहा आपको उसमें? आज बिलिंग से लोग प्रीपेड पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको भी फायदा लगता है यार प्रीपेड अच्छा, बिलिंग कितना आएगा क्या मानो, तो लोग प्रीपेड पे शिफ्ट। अब इसका अपने को नुकसान है। अभी आप ये बताइए ये जो स्मार्ट मीटर का जो बिलिंग सिस्टम है इसमें ऐसा है कि दोपहर में कम रात को ज़्यादा ऐसा भी सिस्टम है? दोस्तों स्मार्ट मीटर के बारे में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो स्मार्ट मीटर लगा रही है, ये बताया जा रहा था कि एक प्रीपेड मीटर होगा, जैसे आप प्रीपेड मोबाइल यूज़ करते हो वैसे आपको पता चलेगा कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा करके एक स्मार्ट मीटर आया था। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, लगाना सही है गलत है, कानूनी है गैर कानूनी है, किसको फेवर हो रहा है। हमारे साथ आज के दिन हमारे स्टूडियो में है एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव कमलाकर शिनॉय साहब। आपको बता दूं ये आरटीआई एक्टिविस्ट है और हमने इनको एक लकब दिया, टाइटल दिया है कि ये क्रांतिवीर जो है, क्रांतिवीर आरटीआई एक्टिविस्ट है कमलाकर शिनॉय साहब। नमस्कार। कमलाकर शिनॉय साहब जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हाईलाइट करना चाहते हैं लोगों को, तो गली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे अभी आगे भी आप इनकी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। मगर इस बार हमने चूज़ किया है मीटर का, ये जो स्मार्ट मीटर कहते हैं, इसके बारे में कमलाकर शिनॉय साहब से बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे केसेस लिए, आज भी हियरिंग के लिए जा रहे हैं। पूरी जनता, पूरी महाराष्ट्र की जनता के लिए ये अकेले आदमी है जो लड़ रहे हैं, नेता तो ऐसे बैठे हुए हैं। बात करते हैं शिनॉय साहब। शिनॉय साहब स्मार्ट मीटर है क्या, पहले बताइए। देखो स्मार्ट मीटर्स ये है कि आपके घर में जो लाइट चल रही है वो अपने ऑफिस में से सब कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्मार्ट मीटर्स जो है ये आपके लाइट को अगर आपने नहीं भरा बिल तो इमीडिएटली वहाँ से वहाँ बंद कर सकते हैं। और स्मार्ट मीटर्स का खर्चा जो है महाराष्ट्र का वो 27,000 करोड़ है और इसका बीएसटी का जो है वो लगभग 1,800 करोड़ है। ये इंस्टॉलेशन का खर्चा ठीक है। नहीं ये पहले अपन बात करते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर्स है ये क्या बोल के बताया जा रहा है कि क्या फायदा है? लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, माफ़ कीजिए मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि हर इंसान के ये दिमाग में घुसना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमको लूटने के लिए बनाया हुआ है। कि स्मार्ट मीटर से आम आदमी का कुछ भी फायदा नहीं है। ये सिर्फ कोई कंपनी को दुनिया भर का पैसा कमाने का एक जरिया है। अभी ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर थे, मतलब स्मार्ट मीटर के पहले अभी जो हमारे लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर उसका खर्चा, पहले मीटर था जो एनालॉग मीटर था। हाँ, तो पहले एनालॉग मीटर था जो चक्री घूमती थी, वो फास्ट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डाला। और ये आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर गए साल तक 90,000 मीटर लगाए, यानी गए डेढ़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल आता था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक यस। और ये है उससे भी स्मार्ट है। तो ये जो मीटर है इसको अभी 2 या 3 साल हो गया और भी 10 साल उसको चल सकता है। तो ये 10 साल की मीटर को ख़त्म करके ये स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, यानी वो पैसा तो गया। अब ये लगाने के बाद वो मीटर किधर जाएगा, तो नेचर में जाएगा, तो पॉल्यूशन, नेचर। सवाल आता है कि ये जो पहले मीटर बदले थे ये किससे कॉस्ट पे बदला गया था? ये भी हम लोग से ही लिया है, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी हमको फुकट में नहीं देती है। अभी इसमें इस नोटिस में हर कंपनी यानी कि टाटा हो या अडानी हो या बीएसटी हो, इन्होंने नोटिस दिया है। वो बिल्कुल गलत नोटिस है, डिफेक्टिव नोटिस है, कानूनी नोटिस है। वो क्या करते हैं कि आपके बिल्डिंग के नीचे आके एक नोटिस चिपका देते थे कि भाई हम आपके यहाँ आने वाले हैं और हम मीटर बदली करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इलेक्ट्रिक एक्ट और MERC का डायरेक्शंस के हिसाब से जिसको मीटर चेंज करने वाले हो उसको इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे उनको नोटिस देना है और लिखित रूप से उनका परमिशन लेना है। और वो MERC का जो ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि आप उनको कौन से मीटर से उसके ऑप्शन दोगे। ऐसा नहीं कि आप हम पे जबरदस्ती तो खाली वहीं लगाते और आ भी जाते हैं और लगा देते हैं। और ये जो आते हैं तो हमको बगैर बोल के मीटर खोल के लगा के निकल जाते हैं। तो हमने अभी JJ मार्ग पुलिस स्टेशन में, डोंगरी पुलिस स्टेशन में, पायदोनी पुलिस स्टेशन में, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में इन पे चोरी का कंप्लेंट फाइल किया है। हम उसको अब परसू करेंगे। मतलब क्या मतलब देखिए
जो इलेक्ट्रिक कंपनी हमारे मीटर बदली करने आते हैं वो हमसे पहला पूछना चाहिए कि हम ये मीटर बदली करना चाहते हैं, बराबर हमारा परमिशन लेना चाहिए और बाद में हमारा परमिशन दिया है तो ही वो कर सकते हैं। ये चुपके से आते हैं, मतलब ट्रेसपासिंग हो गया, हमारे प्रॉपर्टी में चोरी से घुस गए, आपने चुपके से हमारा मीटर निकाला तो चोरी किया, बाद में आपने गलत मीटर लगाया तो चीटिंग किया, फिर आप जो है पब्लिक अथॉरिटी हो, आपके पास ये मीटर पड़ा हुआ है, यानी उसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात। ये 409 सेक्शन 409 में होता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा है। तो आप विश्वासघात कर रहे हो, इतने कानून से हम उनको अटका सकते हैं। और मेरी हर डोंगरी के या हर महाराष्ट्र के लोगों से कि आपके फॉर्मेट सब मिल जाएंगे, जरूर अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाइए और जहां जहां भी ये स्मार्ट मीटर लगी हुई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए, नहीं तो हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने परमिशन दिया है तो नहीं एफआईआर, हाँ, आपने परमिशन नहीं दिया है, हाँ, यानी मेरे आपके बोलने का मतलब है जिन्होंने परमिशन नहीं दिया उनका मीटर चेंज हो गया, वो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आप पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। अगर परमिशन नहीं दिया तो अब परमिशन भी वो उन्होंने लिया ही नहीं है, वो सोसाइटी को देते हैं या तो नीचे चिपकाते हैं। सोसाइटी आपके कंज्यूमर, जो आप इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स नहीं है, सोसाइटी अपना सोसाइटी कौन है, अपने जगह को मेंटेनेंस करने वाली एक ट्रस्ट है। और इलेक्ट्रिक मीटर का मालिक कौन है, आप हो, हम है। तो हमारा कंसेंट लेना जरूरी है, ना कि सोसाइटी का कंसेंट। मगर इंडिविजुअली कैसे लेगा? सोसाइटी तो वर्क फॉर द, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, नो? सोसाइटी इज नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सोसाइटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। इलेक्ट्रिक कंज्यूमर जो है वो अलग है और जो मीटर है वो आपका है, सोसाइटी के नाम पे मीटर है। तो क्या यानी आपका कहने का मतलब है अगर आपकी सोसाइटी हाँ बोली और मुझे नहीं लगाना है, नहीं तो सोसाइटी परमिशन दे ही नहीं सकते। आप सोसाइटी के मेंबर पे केस करो। अच्छा, सोसाइटी मेंबर आपके मीटर के लिए वो एनओसी कैसे दे सकते हैं? सोसाइटी का तो मतलब बोलेंगे हमारी मीटिंग या रेजोल्यूशन पास हुआ, ऐसा कोई भी नहीं है। आपका मीटर है ही नहीं तो रेजोल्यूशन बताओ। वो तो होगा ना, रेजोल्यूशन तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं है। जो लड़ सकते हैं वो सोसाइटी के मेंबर को आपकी तरह नहीं रहते ना सर, तो हम सिखाएंगे ना सर। हाँ। हमको आज ये हमारा महाराष्ट्र जो है या हमारा देश जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये सब दुष्ट निकालने के लिए, मैं उनको सलाम करता हूँ। मगर क्या दुर्भाग्य की बात है कि उनके आजू बाजू में जो बैठे हैं वो उनको फंसा रहे हैं। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे चीफ मिनिस्टर को आपके जरिए ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, आपको क्या लगता है उनको नहीं पता होगा? ये सब उन्हीं का तो बनाया हुआ है सर। सर क्या है कि ये जो अभी मेरी होटल है सर, मेरी होटल है, मुझे हर चीज़ छोटी मोटी चीज़ मुझे मालूम नहीं है। मैं अपने मैनेजर के भरोसे पे काम करता हूँ। वैसा उनको भी इतने सब जिम्मेदारी होती है कि उनको हर चीज़ नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में आता है, ऐसा मेरा मानना है कि हम उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हर चीज नहीं मालूम होता है, वो किसी के भरोसे पे काम करता है। तो इसलिए इस माध्यम से मैं हमारे सीएम को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को विनती करता हूं कि आजू बाजू में आपके सबसे बड़े चोर बैठे हैं, वो चोरों को हटाएंगे तो आपका जो ईमानदारी है वो लोगों के सामने आएगा। नहीं तो ये चोरों की वजह से आपका इमेज खराब हो रहा है। सुनिए, अभी जैसे कि आपने कहा कि भाई उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर ऐसा होता है कि प्रीपेड रहेगा, आपके मोबाइल पे रहेगा, जितना यूज़ करे आप चेक कर सकते हैं कितना यूज़ करे, तो थोड़ा फायदा नहीं लग रहा आपको उसमें? आपको ये बताओ, पहले फायदा बात नहीं, आपको फायदा कुछ भी नहीं है। आप क्या देखते बैठोगे क्या? हाँ, देखते हैं ना आदमी पर क्या, अच्छा नहीं, क्या फायदा है? जो चीज एक आदमी, मैं बता रहा हूँ, प्रीपेड अकाउंट रहता है तो प्रीपेड अकाउंट देखता है आदमी कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना बैलेंस है। जनरली एक टेंडेंसी आदमी होती है, देखता है। सर आपको अगर बिल 51 दिन के बाद भरना है तो आपको ये देखने की जरूरत क्या है? आप 1 मीटर की बात कर रहे हो। जो करंट बिल आता है हाँ, कैसा होता है? देखो अपन एक आम आदमी की तरह बात करते हैं। आम आदमी कितना यूज़ कर रहा है मालूम नहीं पड़ता है। फिर वो बिल की डेट में गैस पे रहता है कि भाई कितना बिल आने वाला है, कितना बिल आने वाला है, तो वो हिसाब से वो जो है बाद में आता है तो वो कुछ कर नहीं पाता कि भाई इतना मैंने यूज़ कर लिया। इलेक्ट्रिक बिल जो है ये इसको इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। दो चीज़ की डिमांड होती है, एक इलास्टिक डिमांड होती है, एक इनइलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक डिमांड ये होता है कि पाव बढ़ाना तो आप उसको खर्चा कम कर सकते हो, कपड़ा लेना है
या बूट अच्छा लेना है तो महंगा है बाबा, नहीं मांगता है। मगर कोई चीज़ जो होती है एसेंशियल कमोडिटी, खाना है, भाव कितना भी बढ़ने दो आपको खाना तो लेना खाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बिल कितना भी बढ़ने दो आपको, आप विदाउट एसी आज तो जी नहीं सकते, आदमी कंजम्पशन कम कर देता है। नहीं कर सकता है। आपको ये टाइम पे इलेक्ट्रिक बिल, लाइट, रात को लाइट तो लगाना ही पड़ेगा, आपके घर पे गीजर है तो चलाना ही पड़ेगा। होता है, बहुत सारे तरीके करते हाँ। हैं इसमें कि लोग जो है कम वो करते हैं। मगर कितना कम कर सकते हैं? ठीक है, वो 10% आपका पर्सपेक्टिव है। बात करते हैं कि लॉस पे बात। हाँ, अब जो ठीक ये है, ये तो पब्लिक को समझ में आ रहा है कि मैं भी आज बिलिंग से लोग प्रीपेड पे क्यों जाते हैं कि उनको कुछ फायदा लगता है, यार प्रीपेड अच्छा, बिलिंग कितना आएगा क्या मालूम, तो लोग प्रीपेड पे शिफ्ट। अब इसका मेरे को नुकसान होता है। सर आपको पहली बात है 51 डेज का क्रेडिट मिलता है। ये बात सही बोले आप। 51 डेज का क्रेडिट मिलता है तो आप अभी 2 महीना पहले भरते हो क्यों भाई? ये आपका ऑप्शन है कि आपको प्रीपेड चाहिए या पोस्टपेड चाहिए, आपका ऑप्शन है, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। बराबर। और दूसरी बात, प्रीपेड में समझो आप अभी मेरे जैसा उम्र वाला आदमी है, मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझता या मुझे कंप्यूटर ज़्यादा नहीं समझता, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे लोग समझो फॉरेन में, मैं क्या करूं? तो ये पोस्टपेड कर ही नहीं सकते। नहीं, और नेगेटिव पॉइंट बताइए ना आप उसका। रेट फ्लक्चुएशन, रेट्स का कैसा सिस्टम? अच्छा, अभी देखिए आपको, अभी मैं आर्ग्यू करके आया हूँ, आपकी मीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो 600 रुपया का था, अब उसमें 2 एलिमेंट डाल दिए कि क्या आपको उसको टाइम ऑफ द डे देखने के लिए, तो उसका खर्चा इन्होंने 12,000 कर दिया। अभी 600 रुपये का मीटर जो है वो 12,000 कैसा होता है, इसलिए मैं आज के जज को पूछा कि इसमें आपने क्या स्टडी किया है 12,000 का। अब ये 12,000 वसूल भी करते तो ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ ये 40 पैसा पर यूनिट लेने वाले। 40 पैसा पर यूनिट क्या होता है? अभी मेरी होटल है, मैं 5,000 यूनिट वापरता हूँ, तो मैं हर महीने को 2,000 रुपया ये स्मार्ट मीटर्स के लिए दूंगा। मतलब ये और ये स्मार्ट मीटर का जो जिंदगी है वो 7.5 साल की है, 90 महीने की है, तो मैं 12,000 के लिए मैं 2 लाख रुपया अडानी को दूंगा या जो मीटर बनाता है उसको दे। ये लूट नहीं तो क्या है? नहीं, अभी आपने 40 पैसा बोला है, मगर मैंने कैलकुलेशन किया तो 11 रुपये तक जाता है सब बिल मिला के। ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स 7-8 रुपये तक पहुंच जाता है एक मीटर। सर ये तो बात अलग है। मैं 40 पैसा सिर्फ ये स्मार्ट मीटर्स के लिए लगने वाला है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने 200 कंजम्पशन यूज़ किया, बिल इतना आया, हम उसको डिवाइड कर देते हैं सीधा कि भाई 200 यूनिट में मेरे को इतना बिल आया तो पर यूनिट इतना। अब वो उसको काय का टैक्स लेते हैं, कोल टैक्स लेते हैं, काला टैक्स लेते हैं, पीला टैक्स लेते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लेते हैं, उससे पब्लिक को नहीं लेना। पब्लिक ये देखती है यार मैंने 400 यूनिट जलाया, मेरे को बिल कितना आया। तो अभी आप ये बताइए, ये जो स्मार्ट मीटर का जो बिलिंग सिस्टम है, इसमें ऐसा है कि दोपहर में कम, रात को ज़्यादा, ऐसा भी सिस्टम है? अभी ये सिस्टम में हमारे से बगावत, हमको धोखा दिया गया है कि हमसे ये छुपाया गया है कि आपको प्रीपेड भरना है। किसी को भी पता नहीं है कि आपको प्रीपेड करना है। अभी ये बात हम लोग ये उजागर करने के बाद में पता चला है, बाद में किसी को भी पता नहीं। ये टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे मतलब जैसे आप अभी ओला उबर करते हो या पिकअप, जहाँ शाम के टाइम पे पीक पीरियड है वो डबल टिबल लेते हैं, वैसा ही हमको चार्ज करेंगे। तो ये चोरी डकैती नहीं तो ये क्या है? यानी अगर आपका कंजम्पशन दोपहर में रहेगा तो उसका रेट अलग होगा। हाँ, और देखेंगे अभी ये टाइम पे गर्मी के टाइम, तो अगर देखा जाए तो फिर ये भी तो बेनिफिट कंज्यूमर का है कि यार उसको समझ में आएगा, ये भाई सुबह इसी में चला, दोपहर में मत चला, 6 बजे के बाद ये चालू होता, आदि कुछ तो पैसा बचाता है। सर ये जो चीज मैं आपको इनइलास्टिक डिमांड, वो नहीं, मैं उसकी साइड दे रहा हूँ। नहीं, आप जो सही बात कर रहे हैं कि इनइलास्टिक डिमांड का यही मतलब होता है कि चाहे भाव कितना भी बढ़े, आपको उतना एक 10%, 5-10% इधर उधर कर सकते हैं, बाकी 90% आपको वापरना ही पड़ता है। तो अभी अगर समझो रात को उन्होंने बढ़ाया कि देखा कि ये भाई रात को ज़्यादा यूनिट चलता है तो रात का बढ़ा, तो क्या घर पे आप लाइट बंद करके सो जाओगे क्या? रात को बहुत गर्मी रहती है अप्रैल मई जून महीने में, तो फुल एसी चालू होता है, फुल एसी चालू होता है। तो रात को मीटर उड़ जाते सबके। हाँ, तो फिर जब एसी रमजान में चालू होता है हाँ रात को, तो फिर वो कहीं कितनी जगह पे मीटर, तो फिर वो बोलेंगे अरे ये टाइम पे ज्यादा, चलो सर्जिंग चार्जेस लगाओ। अच्छा। ये एक लूट है, ये आम आदमी को लूटने का एक जरिया है। और 27,000 करोड़ या अभी BST को 1800 करोड़ रुपया आप खर्चा करने के बाद आपने सवाल करो कि हमारा कॉस्ट क्या कम होता है। अभी इन्वेस्टमेंट कब आदमी कब करता है? जब उसको फायदा होता है। ये इन्वेस्टमेंट हमारा लेने के बाद हमारा भाव बढ़ाने वाले हैं, तो ये चोरी है और डकैती नहीं तो क्या है? और इन्होंने आपको बताया भी नहीं, आपके जो नोटिस में क्या लिखा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये विश्वासघात है। कैसे? आपके नोटिस में क्या दिया है
कि हम ये मीटर लगाने के लिए कुछ भी आपको नहीं लगाने वाले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें से 5% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रहे हैं। वो सब्सिडी मतलब क्या होता है, हमारा पैसा हो गया, हमारा टैक्स पैसा हो गया। और 95% जो आज में एमईआरसी मतलब महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन जो डिसाइड करता है कि बीएसटी ने जो भाव पूछा है उसको देना है कि नहीं देना है, ये वो जुडिशियल अथॉरिटी है। तो आज मैंने उनके पास यही आर्ग्यू किया कि भाई आपने उनको अलाउ कैसा किया, क्या ये लूटने के लिए क्या? 1800 करोड़ हमारा खर्चा करते हैं, उसके बाद में आप 40 पैसा बढ़ाते हो और वो 40 पैसा जब फाइनल बिल में जाता है तो 60 पैसा हो जाता है, क्योंकि आप जैसे बोले कि वो टैक्स लगता है, ये टैक्स लगता है। तो फिर ये कैसा लूट है? आप 12,000 का बिल दिखाते हो और हमसे 2 लाख रुपए जमा करते हो, ये कौन सा तरीका है? तो अगर लगाना ही था तो आप ये बोले फिक्स कॉस्ट, भाई हर मीटर को आपको हर महीने को 100 रुपया लगेगा या 150 रुपया लगेगा, ठीक है। आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आपने अगर समझो 10,000 यूनिट वापरा तो आप 5,000 रुपया दे रहे हो, किस चीज़ का दे रहे हो? तो ये टोटल लूट है। और मेरी विनती है आप सभी से कि पूरी तरह से ये करो, आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स का जो बोर्ड है उसको ताला लगाओ, और उसने अगर तोड़ा तो उसके ऊपर डेकॉइटी का केस होता है, और आप पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 149 सीआरपीसी एक कंप्लेंट दे दो कि बीएसटी वाला अगर हमारे पास आया तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और बीएसटी को लेटर लिखो कि आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं लगाना है, निकालना है, और स्मार्ट मीटर्स को नहीं लगाना है। अगर आप करते हो तो आपके ऊपर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। ये हर कस्टमर ने अपने बीएसटी को, अपने अडानी को, अपने टोरेंट को, अपने जो भी कंपनी है उनको लिखित भेजिए। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट पे जाओ, उनका ईमेल आईडी है, आराम से घर बैठे सब काम आप दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पे डाल दूंगा। हाँ। ये आपने बताया था कि कौन सी कंपनी को, अभी लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि अडानी को दे दिया, अडानी का मीटर, ये क्या सिस्टम है? ये जो अडानी को मीटर दिया है, आज मैंने एमईआरसी में आर्ग्यू किया है कि इन्होंने ऑक्शन किया, उस ऑक्शन में अशोक बिल्डॉन करके जो कम से कम दिया है उसको जाना चाहिए था, मगर इन्होंने ये गलत काम करके जो सेकंड हाईएस्ट है अडानी, उनको दे दिया। मुझे अडानी से या किसी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पब्लिक पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए अडानी साहब, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आप हमारा पैसा खाओगे या बीएसटी आप हमारा पैसा खाओगे या टाटा हमारा पैसा खाओगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो मीटर अशोक बिल्डॉन को देना था, इन्होंने उनसे नहीं दे के उन्होंने अडानी से नेगोशिएट करके उनसे भाव कम करके ये गलत तरीके से ये मीटर को ये दिया, क्या टेंडर पास किया। अब इस टेंडर में भी मैं बताना चाहता हूँ कि आरडीएसएस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस स्कीम के तहत सिर्फ स्टेट इलेक्ट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, यानी कि एमएससीबी है महाराष्ट्र स्टेट का, वो ये है। हम बीएसटी नहीं आते, टाटा नहीं आते, अडानी नहीं आते, तो सब जगह लगा रही है। हाँ, तो ये सब चोरी है, ये सब डकैती है, ये सब कानूनी तौर से गलत है। और इतना कैसा होएगा सर आजकल हमारा सिस्टम इतना सारा कैसा? जब एमआरसी जो है वो भी तो बीएसटी जो उसके अंडर में ही आती है ना, एमआरसी की अलग आती है, एमईआरसी। हाँ, एमईआर सब महाराष्ट्र के जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनीज है उसको वो रूल करती है एमईआरसी। हाँ, तो वो एमईआरसी जब अप्रूव कर ली तो बोले बीएमसी को भी लगा, बीएसटी को भी लगाने बोलेगी। एमईआरसी का अप्रूवल भी बिल्कुल गलत है। आज हमने वो भी आर्ग्यू किया कि आरडीएसएस स्कीम जो है वो कानून नहीं है, आपको फंसाया जाता है कि ये कानून से हमको करना है, ये कानून नहीं है, ये पॉलिसी है। और ये पॉलिसी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है उन्हीं को लगता है, मगर ये झूठ बोल के हमारे से ले रहे हैं। तो आपको उनको चैलेंज करना है कि हमको ये नहीं लगता है जी। अच्छा, आपने बताया कि कोर्ट में गए थे, कोई मैटर कोर्ट में डाला आपने कुछ इसका? नहीं, कोर्ट में नहीं। आज जो जहाँ एमईआरसी जो है वो रेट फिक्स करती है, तो रेट फिक्स करने के पहले वो पब्लिक हियरिंग लेती है और पब्लिक की बातें सुनती है और उसके बाद में वो डिसाइड करता है। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज एमईआरसी की हियरिंग में हम सिर्फ 5 लोग आए थे। हम सिटीजन नालायक है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं और बाद में हम रोते हैं कि हमको लूटा जाता है। इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। पूरे महाराष्ट्र मुंबई में 1.5 करोड़ के लोग हैं, उसमें सिर्फ 4 लोग थे। एक मैं था, एक हमारी होटल एसोसिएशन थी और बाकी कोई भी नहीं, 2 लोग थे सारी। आप सुनिए कि 1.5 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 लोग
ये चोर इसका अवेयरनेस नहीं होगा ना पब्लिक में। सर अवेयरनेस होने अभी मैंने मैंने मुझे पता रहता कि ये तो मैं खुद भी चले जाता उधर गिरिंग में। सर थोड़ा बहुत आपको बाकी आप फिल्म एक्टर्स किधर गए, पिक्चर कौन सा लगा है, उसके बारे में पूछताछ करते हैं कि जी, नहीं? जी, very तो good, सही कहा आपका जो जिंदगी का सवाल है, आप महीने का 2,000-3,000 रुपये आपका बिल बढ़ने वाला है। अब इतना सब हम बुमा बुम कर रहे हैं, आपने तो देखा है कि 1.5 साल से मैं बराबर। बुमा बुम कर रहा है। कम से कम डोंगरी वाले तो जागरूक होने चाहिए थे, हमारे डोंगरी वाले भी सो गए। और बहुत दुख की बात कह रहा था मतलब कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर कोई नहीं कर रहा है। मैंने अमीन पटेल साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो सऊदी में है कि इसलिए नहीं आ सकते हैं। फिर मुझे और किसी ने भी, मैं लोढ़ा जी को फ़ोन किया था, मैंने चाइना को फ़ोन किया था, मैंने अरविंद सावंत को फ़ोन किया था, मैंने राहुल नार्वेकर को फ़ोन किया था। किसी की हिम्मत नहीं मेरी फ़ोन उठाने में, क्योंकि मैं फ़ोन उठाने के बाद उनको सवाल करता हूं कि भाई आप क्यों नहीं आते हो, आप वोट मांगने जब हमारे पास आते हो तो इतनी बड़ी बैटर में आप क्यों नहीं आते हो। आज हियरिंग क्या थी, किस मसले पे थी? आज की यही हियरिंग थी कि बिलिंग चार्जेस के बारे में थी और स्मार्ट मीटर के बिलिंग चार्जेस के बारे में मैं बात करता हूँ। अभी आपको खाली स्मार्ट मीटर से बिल्कुल गलत है, उसके वजह से हमारा इलेक्ट्रिक बिल बढ़ता है, हमारा लोगों का टैक्स का पैसा जाता है, इसलिए हम उसको अपोज करने गए थे। कमलाकर साहब, ये जो आपने बताया कि बीएसटी जो है वो लगा नहीं सकती, फिर भी बीएसटी लगा रही है, तो दैट इज टोटली इलीगल। अच्छा, ये कहाँ कहाँ लगना चाहिए था? कि खाली एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी थी कि ये यहाँ लगना चाहिए था, कॉर्पोरेट हाउस में, किधर लगना चाहिए, आम आदमी के घर पे? ये क्या सिस्टम है? ये जो स्मार्ट मीटर्स का स्कीम। मकसद जो है, स्कीम जो है वो बहुत अच्छी स्कीम है। मगर स्कीम किसके लिए अच्छी है? जहाँ चोरी लवाड़ी होती है उसके लिए। अभी हमारे जो गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर्स है वहाँ 40% चोरी होती है, 40%, यानी कि अगर ग्रिड से 100 यूनिट निकलता है तो बिलिंग 60 यूनिट का होता है, यानी 40 यूनिट चोरी होती है। तो ये स्मार्ट मीटर लगने से वो चोरी कहाँ होती है उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, वो 40% को इनको 15% तक लाना है, ये उनका मकसद है। अब बीएसटी जो है उसका 3.5% है चोरी, आप सिर्फ समझे? 3.5 और उससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होने वाला ही है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। और होगा तो हर चीज, यानी बोलने का मतलब है कि बीएसटी को जरूरत ही है, जरूरत ही नहीं है। और जहाँ पे 40% होता है, हाँ, जो कहाँ पर होता है? अभी देखिए, बीएसटी को जरूरत नहीं तो भी जबरदस्ती लगाते। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मेन मकसद था एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाने को, कि ये फार्मर्स के यहाँ जो मीटर्स लगते हैं वहाँ से मीटर चोरी होते हैं, वो फार्मिंग के लिए लेते हैं और अपने बिजनेस में वापरते हैं। और वहाँ 43,000 करोड़ का एरियर्स है, तो वहाँ पहले लगना चाहिए था। वो यहाँ की गेजेट में लिखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लगेगा, तो भाई तो 3.5% है, उधर लगेगा। आपको लाना है 15% में, और जो सीधे लोग हैं उसके लगेगा। तो ये सरासर हम पे जातीय चोरी है, डकैती है, और हम इसके पूरी तरह से ऑपोज करेंगे। तीसरी बात ये है कि आपको ये बताया कि बीएसटी को लगाने का कानूनी तौर से कुछ है ही नहीं, और बीएसटी ने इसमें चोरी इसलिए की है कि 21 नवंबर 22 को आरडीएसएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया कि आप स्कीम में आते, जो कि गलत है, वो भी सही नहीं है। भैया क्या कह रहा हूं कि आरडीएसएस ने नवंबर महीने में उनको दिया है कि आप इसमें स्कीम में आते हो, जो गैर कानूनी है, और हमारे बीएसटी ने जुलाई महीने में मीटर्स का ऑर्डर दे दिए। आप समझे? इतनी घाई क्या थी? इतनी घाई नहीं, आपको कैसे मालूम कि आपको परमिशन मिलने वाली है? अच्छा, आपका परमिशन मिलने के बाद आप ऑर्डर देना चाहिए ना। आप परमिशन मिलने के पहले ऑर्डर कैसे देते हो? और जबकि आरडीएसएस का स्कीम में 6,000 रुपया पर मीटर बताया गया है, हमारे बीएसटी ने उसको 12,000 कहां से कर दिया, और 12,000 करने के बाद वापस 500 करोड़ का उसके ऊपर और बढ़ा दिया खर्चा। तो कौन दिया? और एमईआरसी को इसमें बात करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आरडीएसएस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरी स्कीम जो कमिटी है वो डिसाइड करेंगी। तो एमईआरसी ने कौन से कानून के तहत इनको अप्रूवल दिया? और ये अप्रूवल देने के पहले, ये बात सुनिए, अप्रूवल देने के पहले बीएसटी ने काफी मीटर्स भी लगा दिए। तो ये चोरी डकैती कानूनी गैर कानूनी नहीं तो क्या है? तो हर एक को मैं विनती करता हूं कि बीएसटी और बाहर भी जो भी स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे, पुलिस स्टेशन में पूरी फौज से जाइए, कंप्लेंट लॉन्च कीजिए, नहीं तो थोड़ा खर्चा करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके इनके ऊपर दबाव तैयार करना है, और उसके लिए हम आपको फॉर्मेट्स दे देंगे। जी, ये तो कमलाकर श्रीनिवास साहब, मैंने कहा देखिए आपकी इनकी बातों से लगता है कि कितने क्रांतिकारी है ये आरटीआई एक्टिविस्ट, क्रांतिकारी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इनका स्मार्ट मीटर के ऊपर डिस्कशन हुआ। स्मार्ट मीटर के कुछ फ़ायदे हैं
जो प्रीपेड है, जो लोगों को पता सकता है। स्मार्ट मीटर के कुछ नुकसान भी है कि रात को अगर जैसे इन्होंने कहा, दोनों पहलू पे बात हो गई। अब जिसको लगता है कि वो स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर उसको फ़ायदा है, वो प्रीपेड मीटर लगाए। जिसको नहीं लगता तो ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। यानी कमलाकर श्रीनिवास साहब का बोलने का मतलब है कि सारे पेपर के हिसाब में तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आपको लेना है तो आप जरूर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर आपके ऊपर धोखा है, आपको लगाने की जरूरत नहीं, आपका खर्चा बढ़ेगा और आपका प्राइवेसी जाता है। अब प्राइवेसी कैसे जाता है? अगर समझो आप 2 महीने भर के लिए बाहर जाओगे तो वहां जो दिखता है उसको समझ में आता है आपके घर पे कोई नहीं। अगर उसमें कोई क्रिमिनल निकला, आप बोल नहीं सकते कौन कैसा है क्या है, और इंफॉर्मेशन बाहर गई तो आपके घर पे चोरी डकैती हो सकती है। आपको सबको मालूम है कि आप ये टाइम पे आजकल तो सब नए नए तरीके निकाल रहे हैं ये हाँ, सब करने के लिए। हाँ, तो प्राइवेसी पे डायरेक्ट अटैक है, और ये प्राइवेसी के अटैक से यूरोप कंट्रीज में पूरी तरह से हंगामा मच चुका है। और आग यानी अभी आपने लॉस एंजलिस में जो आग लगी उसमें वीडियो है कि जहां स्मार्ट मीटर लगे थे वो सब घर जल चुके हैं, और जहां स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे वो घर बचे हुए हैं। तो ये आज मैंने कोर्ट में ये बात की तो हमारी बीएसटी बोलती है ये इसका सवाल नहीं है। तो हमने हाई कोर्ट की जजमेंट बताई है कि हेल्थ और सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी के सामने कोई भी कानून का जबरदस्ती नहीं हो सकता। तो स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से अपोज कीजिए, फिर आपकी मर्जी लगाना नहीं लगाना, आपको उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आके यहाँ पर बताने के लिए। आपको इसके लिए जो भी लिंक रहेगी वो हम आपको नीचे दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमलाकर साहब। जय हिंद। जय हिंद।